Hello, today we are doing some numerical. Those are numericals based on average, peak and RMS values of current and potential, and also depends on a pure inductive and pure capacitive circuit. और इसके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, हर एक न्यूमेरिकल्स क्या है बहुत अच्छे से अपन इधर सीखेंगे। मैंने क्या किया, कुछ नोटेड डाउन किए जिससे कि हमारा टाइम क्या हो, कम कंज्यूम हो, ठीक है ना। तो फटाक से बुक में आ जाइए, समझे और सीखें कि पहला न्यूमेरिकल आपका है, बहुत ध्यान से समझना आ जाए। पहले तो मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल समझा देता हूं कि आपका न्यूमेरिकल है क्या। लेट एज्यूम सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन एसी मेन सप्लाई गिवन टू बी 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की हमारे पास में क्या मेन सप्लाई से मैंने ऐड किया है। अच्छा, द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। आपसे पूछा है कि हाफ साइकिल का पॉजिटिव हाफ साइकिल का आपका ईएमएफ मतलब एवरेज ईएमएफ क्या होगा, मतलब आपको एवरेज बताना है। अगर ये फुल साइकिल के लिए पूछता तो हमारे पास जीरो होता, जो कि अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है, सीखा है। अच्छा, अब हाफ साइकिल के लिए बताना है, चलिए आ जाए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, पहला न्यूमेरिकल बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आगे फटाक से पूछती हूं। लेट एज्यूम कि मेरे पास में अगर मेरे को ये दिया गया है क्या, आपके पास में मेन अगर मेरे को दिया गया है क्या 220 वोल्ट, तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि 220 वोल्ट क्या होती है, मतलब आपकी आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा आपका 220 वोल्ट। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरे को निकालना है एवरेज वैल्यू, निकालना है मेरे को एवरेज वैल्यू, अगर मेरे को निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है, मुझे पता है, जो एवरेज वैल्यू जो होती है वोल्टेज की, वो मेरे पास में आपका कितना होता है, आपका 2/पाई ऑफ आई नॉट, और सॉरी फॉर दैट, ये 2 नॉट आई अपन वी नॉट का मतलब समझ आ रहा है। तो वी नॉट का मतलब पीक वैल्यू। तो मेरे को सबसे पहले मेरे को आरएमएस दिया है, मेरे को पीक निकालना है। तो पीक वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे बोले, पीक अपन फाइंड करेंगे क्या, वी नॉट मेरे को निकालना है। तो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका √2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस। आपका आता है या नहीं आता बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। क्लियर है क्या बात। अच्छा, अगर मेरे पास में वी आरएमएस हमारे पास में कितना है आपका 220 वोल्ट है, मैंने क्या किया, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका √2 × 220 वोल्ट। ये मेरे पास में क्या है आपका V पीक वैल्यू आ गई हमारे पास वोल्टेज की, ठीक है ना। जो अपने आप में कितनी आती है बोले अपन 311 वोल्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास में इसकी जो वैल्यू जो होती है मेरे पास कितनी होती है बोले आपका 0. ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, इसको जब सॉल्व करते 0.39 इंटू हमारे पास में कितना बोले आपका V पीक जो मेरे पास में आपका 311 वोल्ट, ठीक है ना। जैसे ही क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में जो कहानी जो होगी वो समथिंग लाइक दिस। मेरे पास में समथिंग आपका 200 के समथिंग आपका ये आएगा, मतलब अगर ये 300 है 6 और इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में 200 वोल्ट के समथिंग, मतलब आपका 198 वोल्ट के समथिंग आएगा। तो आप वी एवरेज को एज्यूम कर लें कि मेरे पास में इतने वोल्ट आपका क्या आएगा, इसकी वैल्यू है। बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, ध्यान से सोचेंगे इसको। क्लियर हो रही है क्या बात बोले। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इधर देखिए समझा सीखे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन आपका है, बहुत ध्यान से समझना, इधर फोकस करेंगे, सारे लोग इधर आ जाएं। इफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज 5 एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज। इफेक्टिव वैल्यू देखिए, पहले तो जो दिया है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मेरे पास जो करंट की जो वैल्यू है, इफेक्टिव का मतलब क्या है बोले आपका, इफेक्टिव का मतलब आपको होता है आरएमएस वैल्यू मेरे पास कितनी है बोले आपकी 5 एम्पियर मेरे को करंट दी। ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। और फ्रीक्वेंसी हमारे को कितनी दी है बोले आपका 50 हर्ट्ज मेरे को फ्रीक्वेंसी दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको बताना पीक वैल्यू ऑफ करंट, आपको पीक वैल्यू बतानी है। आरएमएस मेरे को दिया है, तो आ जाइए पहले अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, पीक मतलब मेरे को आई नॉट बताना है, ठीक है ना। तो आरएमएस आपको पता है कि हमारे पास में आई आरएमएस का जो फॉर्मूला जो होता है वो मेरे पास में क्या होता है आपका आई नॉट अपॉन √2 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे पास में आपका क्या है आई नॉट जो है मेरे को पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक का मतलब आई नॉट, ठीक है। बहुत आराम से समझे, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे पास में आपका √2 इंटू मेरे पास आई आर में कितना आपका 5, तो मेरे पास में 5 √2 हमारे पास में समथिंग लाइक दिस आपका 7.07 वोल्ट एम्पियर, सॉरी, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू है समथिंग लाइक दिस, मतलब
√2 की वैल्यू क्या होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है। अच्छा, आ जाएंगे सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड मेरे को क्या दिया है, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। मीन एवरेज ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। मीन या एवरेज, मीन ऑब्लिक एवरेज का मतलब आपका एक ही है। एवरेज वैल्यू आपको बतानी है ओवर अ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में आपको एवरेज वैल्यू बतानी है, मतलब आपको आई एवरेज बतानी है। फिर से कहानी हमारे पास में समथिंग लाइक कोई आ गई जो दी थी, मतलब कैसे एवरेज वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.639 इंटू आई। अरे ये अभी तो दिखाया मैंने, ठीक है ना। अरे ये बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोलूं क्या मेरे पास में आई नॉट क्या है आपका √2 IRMS, बात तो एक ही जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे, फोकस करेंगे इधर, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक ना। या तो इसको ऐसे लिख दो या मेरे पास में इसको ऐसे लिख दो 0.639 इंटू √2 IRMS। बात तो आपकी एक ही है, बोले बिल्कुल एक ही है। अब क्या है, मैंने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.07 इंटू 0.639 और ये हमारे पास में आई एवरेज जितनी भी वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन में आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि आप लोग खुद से करके समझ सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, ठीक है। ये देखिए समथिंग लाइक दिस हमारे पास में वैल्यू जो आएगी वो मतलब 4.5 एम्पीयर की समथिंग आएगी, आप लोग खुद देख लेना आज, ठीक है। थर्ड वन देखें और लास्ट अपना थर्ड क्वेश्चन मेरे पास में थर्ड पॉइंट क्या है, बहुत अच्छे समझेंगे। थर्ड मेरे को दिया है कि आपको करंट बतानी है, टाइम कितना दिया है आपका 1/300 सेकंड में आपको करंट बतानी है, ठीक ना। तो करंट की जो इक्वेशन है मेरे पास में कितनी होती है आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी आपका होता है या नहीं होता, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में करंट अगर मेरे को दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अच्छा, तो साइन ओमेगा टी आ जाए इधर अपन समझ लेते हैं और सीख लेते हैं कि हमारे पास में टाइम मेरे को देखें, फ्रीक्वेंसी मेरे को दी गई है 50, टाइम मेरे को दिया है आपका कितना 1/300, ठीक है। सबकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। पीक करंट मेरे पास में कितनी होना है, पीक करंट कितनी होना है 7.07, ठीक ना। साइन का आपका 2 पाई एफ का मतलब आपका 50 और टाइम कितना होगा आपका 1/300। एक बार देख लेते हैं अपन कि सब कुछ क्लियर है क्या बोला, हाँ जी। आज इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास कितना जाएगा आपका ये 6 मतलब π/3 साइन π/3 मतलब साइन 60 का मतलब आपका √3/2, मतलब जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर लूँ मेरे पास में आई कितना जाएगा आपका 7.07√3/2, है ना। इसकी कैलकुलेशन के बाद में जो भी आपकी करंट आएगी वो मेरे पास 1/300 सेकेंड का आपका करंट आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब देखें कि पीक करंट मेरे पास में देखें आपका पीक करंट से आपका कम ही होगा, आपको केवल ये समझ आना चाहिए। पीक तो आपका मैक्सिमम करंट है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि क्या है कि ये मेरे पास में आपका गया, ठीक है ना। पीक मेरे पास में आपका ये है, ठीक ना। तो समथिंग लाइक दिस हमारे पास में जो करंट जो होगी इतने टाइम में वो मेरे पास में t इक्वल टू होगा आपका 1/300 सेकंड में आपका करंट आपकी ये होगी, मतलब आपका 7.07 से कम ही तो होगी क्योंकि √3 आपका 2 से क्या होता है कम होता है या नहीं होता बोल रहे हैं। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बहुत ध्यान से समझेंगे, हर एक पॉइंट सीखेंगे, फटाक से में इसको नोट करें। चलिए फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझें और सीखें कि हमारे पास में आपका क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको कर देता हूँ, चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, अच्छी लेवल के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, थोड़े से आ रहे हैं। इसको भी हटा देता हूँ मैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कि मेरे पास में कोई भी दो इक्वेशन दी गई है, समझिए क्वेश्चन आपको क्या है दिया गया है। मेरे पास में इक्वेशन दिया गया है आई इक्वल टू 0.6 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। वोल्टेज मेरे को दिया है 0, ये हमें दिया है कितना 12 साइन ओमेगा टी माइनस का π/4, ठीक ना। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फेज
डिफरेंस या फेज एंगल या फेज डिफरेंस आपकी एक ही बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अब कौन किसको लीड करेगा वो तो अपन देख लेंगे। अच्छा, अगर फेज डिफरेंस मेरे को निकालना है, फेज डिफरेंस अगर मेरे को निकालना है तो देखें क्या करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना और सीखना। चलिए पहले तो आप लोग एक बार देख लें, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब कुछ आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा आप लोग तुरंत बता दें, केवल मैं आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे ही पता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। चले आते कैसे फेज डिफरेंस बताने वाला आपको डेल्टा फाई क्या होता है आपका, फाई 1 माइनस का फाई 2 होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। अच्छा, तो फेज डिफरेंस मेरे को बताना है, फाई 1 मेरे पास कितना बना आपका पाई बाई 4 माइनस का क्या है बना आपका, माइनस का आपका पाई बाई, ठीक ना। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बना आपका पाई बाई 2, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका क्या है फेज डिफरेंस या फेज एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अच्छा, अब देखिए कौन पाई बाई 2 आगे है, इक्वेशन में समझेंगे, सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी है क्या। देखिए अपने से देखें, चले आ जाए ये। अब आपको ये समझ आना होगा कि ये मेरे पास में प्लस पाई बाई 4 है और ये मेरे पास में क्या है आपका माइनस पाई बाई 4 है। इसका मतलब क्या है कि करंट आपकी लीड करेगी वोल्टेज को, वो भी पाई बाई 2 एंगल से, ठीक ना। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या, करंट इज लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2 बात समझ आ रही है देखिए, ठीक ना। कौन किसको लीड करेगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि हमारे पास में कहानी है क्या, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, समझे और सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, बहुत अच्छे समझना। चलिए देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। देखिए बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी ज्यादा बात करेंगे नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन टू बी complete maximum complete the maximum value to RMS वैल्यू। बात समझ आ रही। इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, I इक्वल टू आपका I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इक्वेशन मेरे को अगर ये दी गई है तो आपको पता है मैक्सिमम से हमारे पास में कितने टाइम में आपकी क्या है, यहां पर हमारे पास में मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू तक आपका कितना टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो दी गई है मेरे को दिया गया है 50 हर्ट्ज, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक ना। विदाउट फ्रीक्वेंसी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मेरे को बताना है कि टाइम कितना कंज्यूम होगा कि आपकी कोई भी करंट मैक्सिमम से आपके कहां पर आ जाए बोले आपका टाइम कंज्यूम। देखिए आपका जैसे कि मेरे पास में आपका ये करंट है, मैक्सिमम से आपका आरएमएस तक आ जाए, मतलब ये हमारे पास में क्या है बोला आपका आई नॉट से हमारे पास में कितना आ जाए बोला आपका 0.7 आई नॉट तक आपको, मतलब इतने में आपका टाइम कितना कंज्यूम होगा, डेल्टा टी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है क्या, बोलो, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका क्वेश्चन आपका है क्या, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे डाटा को, उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो भी एनालॉगस पॉइंट जो दिए गए हैं उनको क्या करेंगे सर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब समझे और सीखें कि लेट एज्यूम मेरे पास मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम करंट, है ना, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम आई के लिए अपन क्या करेंगे, लेट एज्यूम मैक्सिमम मेरे पास में आई जो है वो कितना हो सकता है बोले आपका आई नॉट ही तो हो सकता है बोले, बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या आई नॉट इक्वल टू बोले आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी आपका आएगा नहीं आएगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। आई नॉट से आई नॉट खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। इसमें मैक्सिमम करंट पहुंचने में आपका टाइम कंज्यूम हुआ है क्या आपका t1, ठीक है ना। तो ओमेगा t1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बोले आपकी पाई बाई 2 आपकी आएगी या नहीं आएगी बोले, बहुत ध्यान से समझ सीखें। ओमेगा को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं, देखो ओमेगा की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में कितनी होगी 2 पाई f, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई f मेरे को कितना दिया बना आपका 50, ठीक ना। तो ये हमारे पास कितना जाएगा बना आपका
ये पाई इंटू 100 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास में क्या है आपका ये रेडियन पर सेकंड हमारे पास में आ गया। T1 की वैल्यू जो है मेरे पास में आपका पाई बाई टू और ये हमारे पास में क्या होगा आपका 100 पाई। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा आपका 1/200। ये हमारे पास में आपका क्या आ गया, कितने सेकंड आपका टाइम आ गया मैक्सिमम तक पहुंचने के। देखिए मैंने ज्यादा उसके कुछ किया ही नहीं है। फॉर मैक्सिमम के लिए मेरे पास मैक्सिमम करंट मैंने करके आई को आई नॉट के इक्वल प्लेस कर दिया, डेट्स है। सब कुछ आपके सामने भली भांति देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देख रहे हैं, ध्यान दें इसको। अब आ जाए समझे। अच्छा, फॉर आरएमएस वैल्यू के लिए क्या कहानी होगी वो भी अपन देख लेते हैं। अच्छा, अब आरएमएस जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में आपकी क्या है, देखिए आई जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका आई नॉट बाई रूट 2, और ये मेरे पास में क्या होना आपका आई नॉट साइन ओमेगा। इसमें टाइम लग रहा है वो आपका t2। मेरे को आपका आरएमएस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, t तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। इनका अगर डिफरेंस निकाल लूंगा तो इनके दोनों के बीच का टाइम मेरे को पता चल जाएगा। बोल मैं कर रहा हूं इधर आई नॉट से आई नॉट खत्म, 1/√2 की वैल्यू बताइए साइन में कितनी होती है, बोले आपको पाई बाई 4, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा वो ना आपका ओमेगा t2 मेरे पास में क्या आ जाएगा वो ना आपका पाई बाई 4। और मुझे पता है और आपको पता है ओमेगा की वैल्यू बोले आपके 100 पाई। जैसे मैं नीचे लेके आऊंगा t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 1/400 सेकंड। अगर मेरे को टाइम निकालने वाला आपका डेल्टा t निकालने वाला आपका t1 माइनस का t2 आपका होगा या नहीं होगा, ठीक ना। इन दोनों के बीच में आपका कंजम्पशन टाइम कंज्यूम मेरे को निकालना है, कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो ये हमारे पास में 1/200 माइनस का 1/400। जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना जाएगा, कोई मेरे को बताएगा। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास में कितना जाएगा आपका, ये मेरे पास में आपका जाएगा 1/400। इसका मतलब क्या है 2.5 मिली सेकेंड। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारे पास कितना जाएगा आपका 2.5 मिली सेकेंड में हमारे पास में इतने टाइम में क्या होगा आपका आरएमएस वैल्यू जो है पीक वैल्यू तक आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। पीक वैल्यू से आरएमएस तक पहुंच जाएगा। सॉरी फॉर दैट। चलिए फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं वो आप ही लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं डाल देता हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए समझे और सीखिए। बहुत ध्यान से समझना कि मेरे पास में क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब हमारे पास में प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। आपको बताना है रेशियो, बताना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए फिर आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि हमारे पास में जो रेशियो जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष में यहाँ पे लेके आ रहा हूं, हमारे पास में है। इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक ना, वो मेरे को आपको इस प्रकार दिया गया है, समझे और सीखे। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। आपको बताना है आपकी IRMS करंट क्या। चलिए फिर मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ। देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना। आ जाइए, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब आपका एक्सएल जाइए कितना होता है आपका ओमेगा एल, जाइसी क्या होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2
ओमेगा सी, इनका रेशियो अगर मैं निकालूंगा जाई एल अपॉन क्या हो जाएगा बोला आपका जाई सी, अगर मैं जैसे फाइंड करूँ मेरे पास में ओमेगा एल अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर एल सी आपके सामने आपकी भली भांति ये देखिएगा जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, सीखते हैं कि हमारे पास में कहानी जो है वो आपकी है क्या। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट मेरे को अगर ये दिया गया है, इसका मतलब आई आरएमएस मेरे को निकालना है, तो आई आरएमएस की जो वैल्यू जो होगी वो क्या होती है आपकी, आई आरएमएस हमारे पास में हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन वी आरएमएस अपॉन क्या होगा बोले आपका मेरे पास में आपकी समथिंग लाइक ये हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू क्या, वी आरएमएस अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका जाई इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा, ये बिल्कुल आएगा। अच्छा तो मेरे पास वी आरएमएस तो मेरे को दिया है कितना आपका 200 वोल्ट, लेकिन मेरे को जायद नहीं दिया, जायद निकालना पड़ेगा। तो जायद हमारे पास में क्या होगा आपका 2 पाई एफ इंटू एफ, मतलब आपका ओमेगा एल ना बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 पाई एज इट इज है ओमेगा सॉरी एफ कितना बना आपका 50 एंड एल कितना बना आपका 10 मिली हेनरी, मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास कितना जाएगा मतलब आपका 200 इंटू 1000 से आपका ये खत्म हो जाएगा, आपका पाई आ गया, मतलब पाई ओम मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आ जाइए 200 अपॉन पाई, ठीक ना, मतलब आपका जायद क्या है आपका पाई है, समथिंग लाइक दिस, मतलब ये मेरे पास में आ जाएगा मतलब आपका आई आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत नहीं इतनी। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3.1 से आप क्या करेंगे 200 में क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने क्या जाएगा नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपका अगला क्वेश्चन क्या देखिए, मैं आपके लिए यहीं पे आपके समक्ष यहीं पे लिख देता हूं। मेरे पास है क्या, देखिए ये मेरे पास में है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। एसी सोर्स मैंने क्या किया यहाँ पे यूज किया है, और इसका जो हमारे पास में सी जो है वो मेरे को दिया है कितना आपका 10 माइक्रोफैरड आपका कैपेसिटर है। अच्छा इसमें मेरे को आपका जो वी जो दिया गया है मेरे को आपका दिया गया है कितना होगा आपका 10 साइन ओमेगा टी दिया गया है, ठीक ना। अच्छा ये हमारे पास में क्या बना आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर नहीं भी दिया है तो आप समझ जाएंगे, एज्यूम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास जो ओमेगा की जो वैल्यू जो दी गई है वो हमें दिया गया है कितना होगा आपका 10 रेडियन पर सेकंड। आपसे इसे पूछा गया क्या आई पीक कितना होगा, आई पीक वैल्यू आपको बताना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू करंट आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी क्या होगी, ठीक ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, क्वेश्चन देख लें, यहां पे समझे और उससे ट्राई करने की कोशिश करें। आंसर अगर मेरे को पीक निकालना है तो पीक मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका पीक आई पीक हमारे पास में क्या होगा आपका ई पीक अपॉन क्या हो जाएगा आपका जाई सी आपका हो गया नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब जाई सी की जो वैल्यू जो है मेरे पास में क्या होती है आपका 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, नहीं होती है। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे को यहाँ पे देखिए आपको ओमेगा डायरेक्ट दिया है, आपको स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक ना। यहीं पे आप कितना बोला आपका 10, ठीक ना, 10 रेडियन पर सेकंड। सी कितना बना आपका 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास में कितना जाएगा आपका 10 की पावर 4। ये हमारे पास में क्या आ गया जाई सी, मतलब इतने ओम क्या हो जाएगा बोला आपका, ये मेरे पास में आपका इतने ओम जाई सी क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे को निकालना है आपका आई पीक करंट निकालनी है। पीक करंट का मतलब क्या हो जाएगा नेट पीक वोल्टेज कितने बोला आपका 10, देखिए इक्वेशन में दिया गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये मेरे पास में 10 की पावर कितना है 4, ठीक ना। ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, मतलब आपका 1 मिली एम्पियर क्या हो जाएगी आपकी करंट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने जो मैंने आपके समझ से लेके आया हूँ। नाना प्रकार के टाइप्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगली बार क्या करेंगे अपन आरएलसी सर्किट के बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा तो फिर आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पहले आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।